कराने चलो भाई अभी पहुंच गए ऊपर ठीक मंदिर में। फिलहाल यहाँ देखो, यहाँ पूरी की पूरी टीम बैठ रही है। और एक और हमारे गांव का सबसे लैंडस्लाइड वाला जोन इस बार। एक बात बतानी हाँ भैया, ये जमाना लौड़ को जो नहीं करो चले ही उठ बैठ। कल रात से ही दोस्तों भयंकर बारिश हो रही थी। फिलहाल अभी भी देखो बारिश खूब तेज लग गई है, तो बिल्कुल बुरे हाल है। मतलब क्या ही बोले, मतलब इस टाइम भी बुरे हाल है। तुम कूड़े के अंदर रहो घर में। हम तो जाते हैं अपने स्टैंडर्ड प्लेट में। आज सुबह जैसे ही उठे ना दोस्तों, तो यहाँ देखो अपने पहाड़ों की खूबसूरती क्या निखर के आ रही है। तो कल रात से ही बारिश हो रही थी, तो फिलहाल अभी देखो अभी बादल वगैरह लगे हुए हैं। कोहरा वगैरह जो है दोस्तों ठीक हमारे पहाड़ों को चूम रहा है। और इसकी जो खूबसूरती है ना, वो लफ्ज़ों में बयां करने वाली नहीं है। बड़े खूबसूरत से अभी हमारे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। और जो माहौल बन रहा है वो बड़ा प्यारा सा माहौल बन रहा है। रात भर से ही दोस्तों झमाझम बारिश हो रही थी। अब सुबह जाके ना मौसम अभी भी बारिश वाला हो रखा है, बट अभी बारिश नहीं होगी क्योंकि बारिश का जो रूटीन है डेली का वो रात का ही है। तो भी बारिश सुबह से नहीं होती है, फिर शाम तक ठीक ठाक रहता है मौसम। मतलब ऐसे रहता है कभी बादल वाला कभी धूप वाला, और उसके बाद रात को फिर बारिश आती है। तो चलिए बारिश तो आती रही क्योंकि सावन चल रहा है। तो चलिए हम भी वीडियो की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस प्यारी सी वीडियो में, देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और मेरे प्यारे से गाँव ऐरोली से, जो कि पौड़ी गढ़वाल के बिरोखाल ब्लॉक में पड़ता है। रोहन भाई की भी सुबह सुबह तैयारी हो गई है दोस्तों घास के लिए जाने की। तो घास के लिए देखो मस्त रस्सा पकड़ दिया गया है और अब जाएंगे रोहन भाई घास के लिए। तो कहाँ जाओगे घास के लिए? शिमला किला। अच्छा नीचे है दोस्तों शिमला किला। यहाँ से मतलब ज़्यादा नहीं दोस्तों, 2 किलोमीटर लगभग 2 किलोमीटर दूर से घास लेके रोहन भाई अपनी गौशाला की तरफ है। रोहन भाई चलो तब है, आराम से लिया है। हाँ घर वाल तो बोले थे अदर एजुल। बट ये जो बादल वाला मौसम क्या है दोस्तों, ये काफ़ी बढ़िया रहता है। कम से कम इसमें गर्मी तो नहीं होती है पर थोड़ी सी उमस होती है। बट अभी जो माहौल है वो बड़ा ठंडा सा है, मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। बहुत मस्त माहौल हो रखा है। और जब बारिश के बाद धूप आती है ना, तो उसके बाद ना बाहर खड़ा होना ही मुश्किल हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल ये वाला जो मौसम है ये काफ़ी बढ़िया है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे। चलो भाई शीतल की भी मॉर्निंग हो गई है। फिलहाल ब्रश करने पे लगी हुई है और शर्मा भी रही है क्योंकि ना दोस्तों ब्रश में सिर्फ डंठल ही डंठल है। उसपे जो वो होते ना रेस है वो तो है ही नहीं, तो इसीलिए वो शर्मा भी रही है। शीतल है चल कोई बात नहीं यार, करते रहो। बट अभी जिस हिसाब से मौसम अपनी करवटें बदल रहा है दोस्तों, तो उस हिसाब से लग रहा है कि मौसम शायद खुल भी सकता है। क्योंकि जो सूर्य देव है दोस्तों वो ठीक यहीं पे है और यहाँ से देखो बादल ना छटने से वाले हैं। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि आजकल तो सावन है, कभी भी मौसम छटता है और एक पल में मौसम बिगड़ भी जाता है। तो अभी कुछ पता नहीं है, तो देखते हैं मौसम क्या रंग दिखाता है। आजकल के टाइम में भाई दोस्तों पहाड़ों में ना सब्जियों की बिल्कुल कमी नहीं होती है। बट इस बार ना सब्जी की इतनी कमी हो रही है। बेलें तो खूब सारी है बट अभी ना किसी पे भी सब्जी नहीं लग रही है। जबकि अभी तक ना दोस्तों खूब सारी सब्जियां लग जाती है, लोग जाते भी नहीं है मार्केट तक। जबकि ना अभी तक खूब सारी सब्जियां पहाड़ों में लग जाती है और लोग जाते भी नहीं है मार्केट की तरफ सब्जी वगैरह लेने के लिए। बट इस बार बड़े बुरे हाल हो रहे हैं। अभी तक एक भी बेले पे कुछ भी मतलब कुछ भी सब्जी नहीं लगी हुई है। तो आज सुबह नाश्ता जो किया ना मैंने, वो भी मैंने अचार में ही किया। अचार और रोटी खाई भाई। इस बार ना सब्जी की बिल्कुल कमी हो रही है, ना मार्केट में सब्जी मिल रही है और ना ऐसे हो रही है। आजकल पता दोस्तों लिटरली बोल रहा हूँ, पता क्या सीन हो रहा है, कभी आदमी दाल खा रहा है तो कभी चटनी खा रहा है तो कभी अचार खा रहा है। यार बिल्कुल बुरे हाल है, मतलब क्या ही बोले, मतलब इस टाइम भी बुरे हाल है, क्या बोले। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे। चलो भाई माता जी की तैयारी भी हो गई है दोस्तों ड्यूटी पे जाने की। और सुबह सुबह भी पारा गर्म हो रखा है। क्यों हो रखा है भाई? अब कितनी जल्दी उठना है? इतनी जल्दी से क्या उठ रहे हो? तो देर होनी यार। अच्छा देर होनी, तो जाओ जाओ है, बाय बाय। गुस्सा नहीं होता ठीक है, बाय बाय।
बाय बाय, बाय तो कर दो हाथ, बाय बाय। अरे ऐसे पीछे देख के जरा, हाँ बाय बाय। शादी में दोस्तों जो ताई जी के घर का काम है ना, यानी ताई जी अपने घर में कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करा रही है, तो वो काम लगा हुआ है और दरवाजे का काम भी लगभग हो ही गया होगा। जो बचा होगा तो वो कुछ ही देर में हो ही जाएगा। आजकल दोस्तों जो बारिश का डेली का प्लान रहता है रात को बारिश करने का, उसमें से बारिश ने आज थोड़ा सा फेरबदल कर दिया है। तो आज ना बारिश इस टाइम से लगना स्टार्ट हो गई है। अभी 5 बज रहे हैं, बल्कि दिन के 3 बजे से लगभग बारिश आना स्टार्ट हो गई थी। अब जाके तो हल्की सी कम हुई है, बट अभी भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो ही रही है। और अपनी माता जी की बात की जाए तो डेली की तरह अपने काम पे फिलहाल अभी लगी हुई है, यानी सिलाई के काम पे। अरे हाँ, हम तो लगे ही रहते हैं, पर तुम तो निकाजे रहोगे। आज का जो भी टाइम था वो तो बारिश ने ऐसे ही खराब कर दिया भाई, पूरा का पूरा। कल की वीडियो में आपने दोस्तों दरवाजे का काम देखा, तो कितना हुआ है ताई जी? हो गया? देखो देखो, कंप्लीट हो गया? कंप्लीट हो गया, देख के आ जाओ। दरवाजे का जो काम है वो भी देखो मस्त से कंप्लीट होने वाला है। आजकल बारिश का टाइम है, तो बारिश के टाइम पे ना जो रास्ते होते हैं ना, रास्तों में बड़े खराब से हो रखे होते हैं। खड़पतवार पूरी की पूरी तरीके से पूरे रास्तों में हो जाते हैं, तो इसमें ना बहुत ज़्यादा डर रहता है सांप वगैरह का। फिर गांव के नॉर्मल रास्तों पे भी ना बिल्कुल संभल के चलना पड़ता है। चलो भाई, अभी पहुंच गए ऊपर ठीक मंदिर में। फिलहाल यहाँ देखो, यहाँ पूरी की पूरी टीम बैठ रखी है। पहाड़ी मोटिन चल रहा है मच्छरों के लिए, मच्छर वगैरह ना काटे, तो इसीलिए देखो सब यहाँ पे बैठ रखे। तो मैं भी पहुँच गया ऊपर। राकेश भाई क्या प्लान है? बारिश हो रही है तो यहाँ पे सब बैठे हैं, खेलने जाते कहीं कहीं। हाँ उनके लिए मूंगफली का ठेला लगाना, क्योंकि वो नहीं है, क्या रोजगार नहीं है। अच्छा। तो मैं सो रहा हूँ कि सर्दियों का काम आ रहा है, तो उनके लिए आनंद विहार में ठेला लगा। और अभी तो मैंने फिलहाल सोच रखा था कि गर्मी में जैसे इनके लिए आम के बगीचे ले लूँ यार, उसमें ना आम का कहीं पे गन्ने का। तो जैसे अब ठंडियों में भाई साहब चाय की बहुत खपत रहती है, तो बस एक कितली थामने, डिस्पर थामने, जो भी बस खड़ी होगी उसमें बिल्कुल एंट्री मार देनी है अंदर से। नहीं अमीर भाई वो मूंगफली का ठेला लगाएंगे ठंडियों में ना। बेरोजगारी बहुत फैल गई इंडिया में भैया, कुछ भी नहीं। अब तो बस बांग्लादेश का हाल हो सकता है इंडिया का, बाकी कोई नहीं, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है। क्या करेंगे हम? पहले हमारे भाजी घोड़े वगैरह भी थे, तो घोड़े क्यों बेचे? अरे घोड़ी भाई साहब ऐसा हुआ था, घर में चीनी नहीं थी चाय पीने के लिए, तो घोड़ी भी बेचनी पड़ी। अच्छे दिन तो हमने कभी देखे नहीं, 2014 से देख रहा हूँ मैं। अच्छे दिन तो हमारे कभी ना आए, न कभी इंडिया के वालों के आएंगे। ये अच्छे दिनों की सरकार नहीं चलने वाली। यहाँ पे पहले सबसे पहले बेरोजगारी हटाओ। हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी है वो लगी हुई है, और उसके कारण ना सभी बैठ रखे हैं मंदिर में। तो जितने भी भाई लोग हैं सभी बैठ रखे हैं, और सभी का हंसी मजाक ना ऑन टॉप चल रहा है, मतलब तगड़ाई वाला चल रहा है। फिलहाल हम तो आ गए ऊपर की तरफ, मैं और राकेश भाई, क्योंकि हमारा ग्रुप कुछ अलग ही रहता है। और एक और हमारे गांव का सबसे लैंडस्लाइड वाला जोन इस बार नहीं टूटा ये, बाकी हर बार ना जितनी बार बारिश हुई, अगर एक दिन में 3 बार बारिश हो रही है तो 3 बार टूट रहा था, बट इस बार ना थोड़ा बहुत फिक्स हो गया है, तो इस बार अभी तक नहीं टूटा। देखो पिछली बार ना इस रोड पे जितना नुकसान हुआ था ना, बहुत ही ज्यादा। जब ये रोड कटी थी ना पिछली बार, तो उसके बाद जैसे मानसून का टाइम आया, तो फिर हमारे गांव में ना इतना नुकसान हुआ, पिछली बार बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। बट इस बार फिर भी ठीक ठाक है, क्योंकि इस बार ना बारिश भी कमी हो रही है और मानसून का टाइम है दोस्तों। तो रास्ते देखो, रास्ते पे इतनी ज़्यादा खरपतवार है ना कि रास्ते, अगर कोई नॉर्मल बंदा आएगा जिसको रास्ते पता नहीं है, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे रास्ता वाली जो जगह आप देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा रास्ता है। बट फिलहाल देखो पता नहीं चल रहा भाई कि यहाँ पे रास्ता होगा, ऐसी कंडीशन हो रही है फिलहाल। अभी ठीक दोस्तों ऊपर नौला सैंड की तरफ आ गए हैं। इस वाली जगह को हमारे यहाँ बोला जाता है नौला सैंड। यहाँ खूब सारे पहले खेत हुआ करते थे, और ये जो सभी खेती थी ना, ये सभी चलती थी। बट आज की कंडीशन ये है कि अभी सभी बंजर हो गए हैं और सभी में घास वगैरह हो रखा है। बट यहाँ से ना गाँव का नज़ारा बड़ा प्यारा से दिखाई देता है। गाँव का एक साइड दिखता है, वो भी आधा ही दिखता है, आधा साइड दोस्तों पीछे साइड को है। बट यहाँ से जितना भी दिखता है बड़ा प्यारा सा दिखता है। हमारे गाँव में भी ज़्यादातर दोस्तों जो मकान है वो अभी भी ना पटाले वाले ही मकान है, और बड़े प्यारे लग रहे हैं। अब ऐसे पटाले वाले घर दोस्तों हमारे साइड बिल्कुल भी आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। हमारे गांव में तो फिर भी हैं, क्योंकि वो आज ज़्यादा घर तो ऐसे हैं कि जो जिनसे प्लान वगैरह हो गया है, तो इसीलिए वो घर ऐसे हैं। हमारे साइड ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा ना लैंटर वाले ही घर देखने को मिलेंगे। और जब मैं त्रिपाली साइड तरफ गया था ना, तो उस साइड यानी ढैजोली पट्टी में, तो उस साइड आपको बहुत सारे ना ऐसे पटाले वाले मकान देखने को मिलेंगे, साथ ही में तिवारी वाले देखने को मिलेंगे। तो उस साइड अभी भी है, बट हमारे साइड बिल्कुल माइनस पॉइंट में हो गया है ये सब चीज़ें, मतलब
पटाली वाले मकान बिल्कुल माइनस पॉइंट में। घूमते घूमते भाई दोस्तों हम ठीक आ गए हैं कदोला की तरफ। जो कोहरा वगैरह है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, बट यहाँ देखो यहाँ पे भी ना लगातार देखो टूट रहा है। ऊपर से ना देखो पूरा का पूरा आ गया है, और पहले भी है ना पूरा का पूरा टूटा था, तो उसके अवशेष ये रहे। ये पूरी पहाड़ी खिसक के आई थी पूरी की पूरी। ये जो पेड़ है ना ये पेड़ तक भी खिसक के आया था, बट ये जो पेड़ है वो वहीं पे फिक्स हो गया, तो उसके बाद ये फिर से उग गया, नहीं तो ये पूरा पूरा टूटा था। यहाँ पे हम खड़े हो रखे हैं, ये भी पूरी की पूरी ना नीचे के लिए धंस गई थी। देखो अभी भी ना आपको थोड़ा सा दिख ही रहा होगा। अभी रास्ते में आगे चलते चलते हम दोस्तों ठीक कदोला गांव के सामने आ गए। ये है सामने कदोला गांव, काफी सारा बड़ा गांव। यहाँ से झाड़ियों के चक्कर में, पेड़ों के चक्कर में ना एक ही घर दिख रहा है फिलहाल, बट अब अंधेरा भी हो जाएगा कुछ ही देर में, तो निकलते हैं घर की तरफ। जो कोहरा वगैरह है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और जो बारिश के चांस है ना वो देखो वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तो फटाफट से निकल जाते हैं। बारिश आ जाएगी तो फिर हम भीग भी जाएंगे। चलो भाई अभी राकेश भाई के घर में पहुंच गए हैं। राकेश भाई ना आग जलाने का काम करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, यानी रंगुड़ वगैरह निकाल रहे हैं, क्योंकि चूल्हे में रंगुड़ वगैरह ज़्यादा हो गया था। तो राकेश भाई का भी पोर्टेबल चूल्हा है जैसे कि हमारे घर पे है। फिलहाल किचन की तरफ बढ़े तो किचन में देखो अभी ताई जी से मिले। ताई जी खाना बनाने की तैयारियां कर रही है। दो पतीले में देखो दूध गर्म किया जा रहा है, तो खाने बनने की तैयारी हो रही है, डिनर वगैरह। तो क्या बनाया जा रहा है? ये बना रहे हैं शिमला मिर्च और आलू। आलू। अरे वाह, बस और क्या बनाना है। सही बात है। गाँव में कुछ सब्जी है ही नहीं। दोस्तों जरा थोड़ा हमारे लिए सब्जी भेज देना, जहाँ के वो गढ़वाली हो या देसी हो चाहे विदेशी हो, चाहे विदेशी हो, बिल्कुल। हैं? हाँ अतः हम तुम्हारे लिए दूध का घी बनाएंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सब्जी भिजवाएगा, उसके लिए फिर घी। अनुताई के लिए। हाँ अनु नहीं हमारे लिए भी, नहीं ना, पहले अनुताई के लिए ना, अनुताई के लिए भी और हमारे लिए भी, फिर घी हमारी तरफ से, अनुताई की तरफ से मतलब घी हम दे देंगे तुम्हारे को। बिल्कुल। हैं? तो पहले क्या हुआ करता था दोस्तों कि मिट्टी तेल से ना आग वगैरह जलाई जाती थी, बट अब मिट्टी तेल तो हो गया बंद। पहले कंट्रोल में मिलता था, अब ना पन्नियों से जलाई जाती है। तो ये टैलेंट भी किसी किसी के पास होता है। राकेश भाई के पास ये टैलेंट भरपूर है भाई, भरपूर। तो इसीलिए देखो मस्त पन्नी पे आग जला दी भाई। कल रात से ही दोस्तों भयंकर बारिश हो रही थी। फिलहाल अभी भी देखो बारिश खूब तेज़ लग गई है, तो इस बारिश के साथ ना खतरे भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं पहाड़ों में। और चलो देखते हैं क्या होता है। कल रात भी बहुत तेज़ हो रही थी, अभी भी तेज़ लग गई है। बारिश का जो टाइम है दोस्तों वो रात का डेली की तरह फिक्स हो रखा है, बट आज तो फिर भी दिन में भी थी। एक बात बताऊं हाँ भैया, ये जमाना लौड़ को जो नहीं करो, चले उठ बैठ बियो करना है। अब बियो बाजू अब सब तो भूल जाना चाहिए। माँ छत भरे क्या बच्चा खोल कहाँ दे ये खाना के छत पर वीडियो छाता ले जाओ, छाता है वहाँ। तो चलो भैया राम राम बियो नहीं करो मैं आप क्यों नहीं कराने ना भाई ओ बाबा किलाई ओ बाबा वो बुआ इन करना ठीक है। पट पटाक बियो बाबू तरफ अब भाई तरफ भी बुआ बाबू तरफ भी चुका पट। लड़का ही अच्छा हो तो क्यों भूलेगा? लड़का अच्छा हो तो क्यों भूलेगा? उसका लड़का आपका लड़का अच्छा हो या किसी का भी लड़का अच्छा हो तो वो क्यों भूलेगा अपने माँ बापों को? अरे उसको उसकी बहू कर दे रही है मालिश, बहू की बीवी उसकी बीवी कर रही है मालिश। हैं? उसकी बीवी ने उस पे मालिश कर दी हैं? और बस अब वो बीवी देखेगा और अपने बच्चों को देखेगा और बस माँ बाप तो गए भाड़ में। तो आपको किसने बोला? मेरी तो अभी शादी हुई नहीं। अरे क्या हो रहा है भाई? पैक तो नहीं मार रखा आपने आज? पैक वैक तो नहीं मार रखे आज? पैक तो दुनिया बारी मरूच पैक तो नहीं जमाना बुआरी मरूच तो नहीं जमाना बुआ रानी जी ये जमाना और इनका नीचे। अरे इनके भैया ही परवा अगर दो हेसड़ी से तू परवा तीन जुगन बोलो ना तीन जुगन बोलो। अरे ये तो कबाड़ा है, इनको फेंको उधर। हमारे साथ बताओ, हमारा तो रूम खराब हो रहा है, हमारा किचन खराब हो रहा है, हमारा बिस्तर खराब हो रहा है। अरे नहीं नहीं हम नहीं बोलेंगे ये यार। कूड़ा है, इन कूड़े को तो कूड़ा तुम कूड़े के अंदर रहो घर में। हम तो जाते हैं अपने स्टैंडर्ड फ्लैट में। भैया रोटियां जोड़िया थी रानी बियो करे तो सोच समझ करे बुआर तो ढंग से समझा दे। जो अभी चुप बुआर जो भी तो लव मैरिज करल के अरेंज मैरिज करल के कोर्ट मैरिज करल ये भी करी पटवाल में बुआर तो ढंग से समझा दे। भाई मैं माँ पर तो नहीं बोल कुछ सहना का समता कॉमेडी कर दी माँ ने खतरनाक। खुद ही बोल रही है, खुद ही कॉमेडी कर रही है और खुद ही हंस रही है। खुद ही हंस हंस के सो गई।
इसको बोलते हैं अपने ही जोक पे खुद ही हंसना और खुद ही लोटपोट होके सो जाना। आपको किसी ने कुछ कहा? हाँ, मम्मी तुमने आपको किसी ने कुछ कहा क्या इस बारे में? कुछ नहीं कहा, पर समय बता रहा है मैं। अच्छा, समय बता रहा है। नहीं नहीं, आप तो मेरे लिए ऑलवेज हो यार। शॉर्ट्स देखी। अरे जिसके लिए भी कहा, मेरे लिए कहा, किसी और के लिए कहा, पर कहा तो है माँ बाबू के लिए, भाई बहनों के लिए। बुंदे क्यों इसके पता चक्कर में क्यों पता माँ यूट्यूब शॉर्ट्स देखा है। माँ यूट्यूब शॉर्ट्स देखा था माँ तो यूट्यूब देख के इस बोल रहा है माँ यूट्यूब देख के मैनिपुलेट हो रही है। यूट्यूब शॉर्ट्स देख के। यूट्यूब पे सिर्फ मेरी वीडियोस देखा करो। यूट्यूब देखा है, चाहे कुछ भी देखा है, पर जमाना खराब हो गया है। यूट्यूब देखा, यूट्यूब तो स्क्रिप्टेड होता है। कुछ भी देखा है मैंने, यूट्यूब नहीं देखा, यूट्यूब देखा, हकीकत देखा है। कहाँ देखा हकीकत तो? अपने आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, बहरा नहीं हूँ मैं। कहाँ देखा? इतना भी बहरा नहीं हूँ। कहाँ देखा? देखा तो है, ये मैं बता नहीं सकती, ये मैं बता नहीं सकती, बट देख लिया। पर देखा है, सुना है, और सोच रही हूँ कि भैया क्या होगा हमारा। बहू तो अब हम नहीं करनी है, अब हमारी बारी आ रही है बहू करने की। चलो एक काम करते हैं, आपको मैं आपकी बहू का नंबर देता हूँ, उससे बात कर लो। क्यों? उसको पहले ही बता देना ऐसी ऐसी बात है भाई, ऐसे मत करना। उसको नंबर क्या, अगर समझदार होगी तो वो खुद ही समझ जाएगी। नंबर देने से क्या होता है, बताने से क्या होता है। ये भी है, हम्म? ये भी है। पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी, अपने से बड़े का मान करेगी, सम्मान करेगी, तो कुछ नहीं बोलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और वही अनपढ़ गवार होगी, ना समझ होगी तो भैया वो भी करेगी, जरूर बोलेगी। तो मेरे घर में खाने वाले इतने क्यों हैं ये, सही हटाओ बात। सही बात है।